हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के विषय में। इससे पहले आपको कुछ बात बताएं। वर्षा के दिनों में आप आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं जो 7 रंगों का होता है। ये कैसे होता है? वह स्पेक्ट्रम के कारण होता है। आइए हम इसी स्पेक्ट्रम पर आज चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रम होता क्या है, आइए देखेंगे। स्पेक्ट्रम आप सभी जानते हैं कि सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं। जब इस सूर्य से बहुत सारी किरणें आती है, इन सबों किरणों का अपना अपना तरंगदैर्घ्य होता है और तरंगदैर्घ्य के कारण ही सबका अपना अपना उसका गति होता है। तो आप जानते होंगे कि लाल रंग के जो किरण है वह हरे रंग के किरण से क्या होता है, वह भिन्न होता है। ऐसा होने के वजह से ही विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। आइए देखते हैं, जब हम सूर्य के किरणों को, चूंकि जो सूर्य से किरणें आती हैं वह समूह में आती है, तो जब इस किरणों को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है? जब सूर्य के किरणों को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं यह प्रिज्म है, और जब सूर्य से जब कोई किरणें आती है, मान लीजिए कि ये किरण यहाँ आ रही है, जब किरणें आती है और प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यह अपने आधार की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है? यह अपने आधार की ओर मुड़ती है। यह जब सूर्य की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह अपने आधार की ओर मुड़ती है, और यह जब यह प्रिज्म से होकर बाहर निकलती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब इसे हम एक पर्दे पर प्राप्त करते हैं, एक पर्दा है, पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो यह 7 रंगों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है जो अलग अलग कलर का होता है। यह एक रंगीन पट्टी बनाती है, यह एक रंगीन पट्टी बनाती है, और इसी रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं? यह रंगीन पट्टी बनाती है। क्या है? ये रंगीन पट्टी तैयार की, और इसी रंगीन पट्टी को यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर? तो इसको हम अंग्रेजी के भी विजुअल से दर्शाते हैं। यह अलग अलग कलर का रंग को यह प्रदर्शित करता है, जिसके पहले लेटर को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाया गया है। तो ये जो रोशनी है 7 रंगों में विभक्त होती है। जब इसको एक पर्दे पर प्राप्त करते हैं, यह एक रंगीन पट्टी के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी रंगीन पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो 7 रंगों का होता है। यही 7 रंग जब आप वर्षा के दिनों में देखते हैं कि इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से होकर प्रवेश करती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और वह 7 रंग जब पृथ्वी का आकार, चूंकि यह अंडाकार है, गोलाकार है, तो जब प्रवेश करती है उस वर्षा की बूंदों से तो 7 रंगों में विभक्त होकर वह एक इंद्रधनुष का निर्माण करती है। ठीक है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, वह स्पेक्ट्रम के कारण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।